भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो आज आपके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं जो कि मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के काम का है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही संपर्क ऐप जो है चलता है। और ऐसे में मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों आंगनबाड़ी प्रबंधन ट्रेनिंग मैनुअल की एक मैं बुक के आधार पर आप सबको आज संपर्क ऐप के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगा, जो कि इस पूरी पीडीएफ में हमारे पास मैनुअल बुक में आई है। तो आइए चलते हैं और मध्य प्रदेश के इस वीडियो को आज थोड़ा खास करते हैं। और बाकी के स्टेट की बहनों अगर आप जानना चाहें यानी जानकारी लेना अगर आप चाहें तो वीडियो को देख सकती हैं, क्योंकि किसी भी चीज की जानकारी हानिकारक नहीं होती, बशर्ते पता होना चाहिए कि वो जानकारी कहां की है और किसके काम की है। तो फिलहाल के लिए ये तो मध्य प्रदेश में चलता है। संपर्क का होम पेज कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। आंगनबाड़ी प्रबंध बटन पर क्लिक करें। अब यहां पर एक साइड में आंगनबाड़ी बहन बनी हुई है, मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। ये मोबाइल जैसा जो आपको दिख रहा है, इसमें आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहां पर बहन जैसे कि लीलावती मिश्रा जी हो गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, देखो सेम टू सेम ये कैसा है, ये पोषण ट्रैकर जैसा ही है। अब इसमें आंगनबाड़ी प्रबंधन का एक ऑप्शन मिला है मॉड्यूल का, दूसरा मासिक प्रगति रिपोर्ट जिसको हम एमपीआर बोलते हैं उसका मिला है, और एक ये वार्षिक स्थिति जो रिपोर्ट होती है एएएसआर जिसको बोलते हैं, और उसके बाद सी सैम का एक यहां पर जो है मॉड्यूल है, और एक टेक होम राशन टीएचआर का है। तो मुख्य जो कार्य है बहनों के उनको इस तरीके से मॉड्यूलों में बांट दिया गया है संपर्क ऐप के होम पेज पर। अब अगला पेज आपको दिखाते हैं आंगनबाड़ी प्रबंध होम पेज, उसके अंतर्गत क्या है। देखो ये यहां पर आपने देखा आंगनबाड़ी प्रबंध वाला, ये यहां पर दिख रहा है जिसमें आंगनबाड़ी बहन दिख रही है, ये देखो साइड में। जब इस वाले में आप ओपन करोगे आंगनबाड़ी प्रबंध में तो आपके वहां पर कुछ इस तरीके से उसमें दिखेगा, जिसमें हितग्राही का पंजीयन करने के लिए हितग्राही पंजीयन बटन पर आपको क्लिक करना होता है। तो देखो आंगनबाड़ी हितग्राही वाला ये लिस्ट खुल जाएगा। हितग्राही पंजीयन में आप आएंगी तो अपने वहां बच्चों का जो भी है पंजीयन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनका इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो हितग्राही पंजीयन में रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी दैनिक पोषाहार, गृह भ्रमण, बाल विकास निगरानी, टेक होम राशन, मासिक वजन ऊंचाई, सब इस तरह से भरने के लिए अलग अलग इसमें मॉड्यूल दे दिए गए हैं। लेकिन ध्यान देना ये मध्य प्रदेश की बहनों के ही काम का है, बाकी के राज्यों में इसका कोई अभी लेना देना नहीं है। फ्यूचर में भले ही इसको लागू किया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए बहनें इसका इस्तेमाल करती हैं। अब आंगनबाड़ी हितग्राही के अंतर्गत जब आप पंजीयन में आएंगे तो बच्चे का पंजीयन करने के लिए हितग्राही का सबसे पहले आपको प्रकार चुनना है और उस बटन पर क्लिक करना है। जैसे 6 माह से जो बच्चे ऊपर वाले वो ये हैं, गर्भवती महिलाएं ये हैं, धात्री महिलाएं ये हैं, ऐसे करके इनका भी अलग अलग मॉड्यूल में इनको बांट दिया गया है। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे का ऊपर दिख रहा। मान लो इनका करोगे बच्चे का पंजीयन, तो उसके बाद में देखो बच्चे का पंजीयन कैसे होगा। जैसे बच्चे का पंजीयन करने के लिए नया बच्चा जोड़े बटन पर क्लिक करें और बच्चा दर्ज होने के बाद आपको बच्चा दी गई स्क्रीन पर दिखाई भी देगा। तो जैसे कि यहां पर नया जोड़े, जैसे पोषण ट्रैकर में आपको मिल जाता है ना कि ऐड बेनिफिशियरी यानी कि नया जोड़े वाला, तो उसमें नीचे साइड में लिखा होता है, इसमें भी नीचे लिखा है नया बच्चा जोड़े। तो ऐसे करके आप जो है जोड़ देंगी और बच्चा वहां पर जो है उसका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसे रानी का इन्होंने किया, लक्ष्मण का इन्होंने किया, ऐसे फीड किया, सब आ गया। ठीक, अब आप देख रहे हैं इसका यहां पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह और कितने वर्ष का कितने माह का वो भी सब शो कर रहा। तो यहां पर इस तरीके से यह आ जाएगा। ठीक, अब नीचे आगे दिखाते हैं आपको आगे इसमें क्या होता है। आगे इनका कहना है कि बच्चे का समग्र आईडी जो है वो जैसे डालना है समग्र आईडी, तो बच्चे का समग्र आईडी भी एक होता है। तो बच्चे का पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी दर्ज करें तथा दिए गए बटन पर क्लिक करें। तो समग्र आईडी ये मध्य प्रदेश की बहनों को ही पता होगी, उनके पास होगी कौन सी आईडी है, कैसे मिलती है, तो जो बच्चे को लेकर के यहां पर डालनी चाहिए। आगे बच्चे का समग्र आईडी देखो यहां पर ये दिया गया है। तो समग्र आईडी दर्ज करने पर बच्चे की जानकारी दिखाई देगी तथा फील्ड में डाटा देख करके एक खाली
फील्ड को भर करके सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे बच्चे का पंजीयन हुआ, समग्र आईडी भर दी, हितग्राही का नाम इंग्लिश में भर दिया, हितग्राही का नाम हिंदी में भर दिया, और लिंग जो है वो जन्म तिथि हो गई, ठीक ऐसे करके उसके पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। यही सब तो पोषण ट्रैकर पर भी ऑप्शन आते हैं जब बच्चा नया लाभार्थी आप जोड़ती हैं बहनों। तो पोषण ट्रैकर के सेम है मध्य प्रदेश में ये संपर्क ऐप। अब समझ में नहीं आता कि मध्य प्रदेश सरकार आखिर क्यों दो ऐपों पर बहनों को जो है काम करवा रहे, डबल फीडिंग, डबल वर्क जो है का भार उन पर डाले हुए है। जबकि पोषण ट्रैकर अगर है सभी राज्यों के लिए तो उसी पर काम करा लिया जाए, ये सब चीजें उसमें भी हो जाती हैं। और तो और सरकार को पोषण ट्रैकर को उसका मेंटेनेंस करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि नए रोज एक ऐप को विकसित करना चाहिए। अब बच्चों की सूची, बच्चे का पंजीयन करने के बाद बच्चा दी गई लिस्ट में दिखाई देगा। यदि जानकारी में किसी प्रकार का सुधार करना हो तो सुधार बटन पर क्लिक करें, तथा बच्चे को लिस्ट से हटाना हो तो डिलीट बटन पर क्लिक करें। तो हर किसी को पता है यही करना होता है। तो देखो यहां पर सुधार करना यानी एडिट करना है तो इस तरह से एडिट सुधार वाले पर जो क्लिक कर लोगे, ये पेंसिल जैसी जो एक सिंबल बनकर के आता है ना सुधार वाले में, ये एडिट का ऑप्शन होता है। जहां कहीं भी मिलता है आप समझ जाते हो। और ये बॉक्स जैसा और अंदर ये डस्टबिन जैसा देखो यहां पर बना हुआ है, और ये कट्टम का निशान, ये डिलीट का होता है और आप सब आसानी से इसको पहचान लेते हैं। तो इस तरह से सुधार करना सुधार करो, डिलीट करना डिलीट करो, आसानी से इसमें ये सब हो जाएगा। वही महिला हितग्राही का पंजीयन कैसे करना होता है, तो बच्चों का तो आपने देखा। महिलाओं के जैसे गर्भवती महिला, तो गर्भवती महिला का पंजीयन करने के लिए हितग्राही का प्रकार चुनना होता है, उस बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे आपने ऊपर 6 मास से 6 वर्ष के बच्चों का देखा, ऐसे ही आप जो नीचे गर्भवती महिलाओं का, धात्री माताओं का, दोनों लोगों का दिया है, ऐसे उन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और फिर चली जाएंगी। जैसे गर्भवती का पंजीयन आपने जो है यहां पर करने के लिए ये सब किया, तो महिला का समग्र आईडी दर्ज करना है, उसके बाद महिला की जानकारी दिखाई देगी, तथा खाली फील्ड को भर करके सुरक्षित करे बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो इसमें क्या है, समग्र आईडी पड़ी, हितग्राही का नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में, लिंग हो गया, जन्म तिथि हो गई, और कितने माह से जो गर्भवती हैं, और क्या क्या महिला की पहली गर्भावस्था है या फिर पहले गर्भपात हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको पोषण ट्रैकर पे सेम टू सेम मिल जाते हैं, और बाकी जो ऊपर के सभी ऑप्शन वो भी सेम टू सेम मिल जाते हैं। तो आप अगर देखें तो पोषण ट्रैकर कहीं एडवांस है इस वाले ऐप से, संपर्क ऐप से जो एमपी में चल रहा है। तो और फिर सरकार डबल आखिर क्यों करवा ही क्यों रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप धात्री माता का देखो पंजीयन अगर करना है तो उनमें भी वही चीजें हैं, ऊपर समग्र आईडी डाली, हिंदी अंग्रेजी नाम और ये सब करके वो सब यहां पर डाल दिया। उनमें देखो उनके जन्म तिथि और उनके पति का नाम, मोबाइल नंबर, प्रसव की तारीख, जब बच्चा हुआ वो, और शिशु लड़का है कि लड़की, वो सब इस तरह से भरना होता है। तो ये देखो सेम टू सेम सारी चीजें पोषण ट्रैकर पर भी सभी राज्यों में बहनें कर रही हैं। एमपी में भी पोषण ट्रैकर पर भी काम कराया जा रहा है और संपर्क ऐप पर भी काम कराया जा रहा है। अब बताओ क्या ये उचित है कि आंगनबाड़ी बहनों को एक ही वही तरह के सेम टू सेम काम 75 जगह कराए जाए, और यहां पर भी फीडिंग करो, वहां पर भी फीडिंग करो, यहां पर काम नहीं हुआ तो पैसा रुक जाएगा, सेवा समाप्त होगी, वहां पर नहीं हुआ तो रुक जाएगी, काम एक ही है। तो क्या फायदा हुआ इन कामों का बार बार जो है जगह जगह डाटा फीड करवाना। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट को अपने पोषण ट्रैकर पर फोकस करना चाहिए एमपी में भी, और उसी पर सारा काम करवाना चाहिए। और क्योंकि देखो जितना ज्यादा काम होगा, जितनी ज्यादा जगह होगा सेम टू सेम, तो वो तो हमारी मेहनत ही समझो बहनों की बेकार जा रही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिलहाल के लिए ये यहां पर देखो आंगनबाड़ी बहनों के लिए था संपर्क ऐप, जो कि एमपी में लागू है, और इसको लेकर के ऑल इंडिया आवाज भी उठाता है कि विभाग पोषण ट्रैकर पर ज्यादा जोर दे दे तो ठीक है, क्योंकि संपर्क ऐप जो है ये जो उस पर तो करवा ही जाएगा पोषण ट्रैकर पर।